कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित पैनल की नई दिल्ली में बैठक हुई खत्म। समिति ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 8 राज्यों के किसानों की जानी राय। कोरोना वैक्सीन को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम को दूर करने के लिए सरकार ने शुरू किया जागरूकता अभियान। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जारी किया पोस्टर। टीकाकरण के बाद सामान्य लक्षणों की पोस्टर में दी गई जानकारी। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण में आ रही तेजी। कल से शुरू होगा कोरोना टीकाकरण का दूसरा चरण। प्रथम चरण में टीकाकरण में उत्तर प्रदेश रहा देश में सबसे अधिक वैक्सीन लगाने वाला राज्य। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत की। सड़क सुरक्षा और सुविधा से जुड़ी परिवहन विभाग की 55 करोड़ 70 लाख रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण कर प्रदेशवासियों को दी सौगात। नमस्कार, मैं हूं विजय श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं किसान पैनल बैठक की। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित पैनल की आज बैठक खत्म हुई है। बैठक में तीनों सदस्य मौजूद रहे हैं। समिति के सदस्यों ने 8 राज्यों के लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी राय जानी है। कुछ किसान संगठनों ने पूसा पहुंचकर इन कानूनों के संबंध में राय रखी है। जो लोग इन कानूनों का न विरोध में हैं और न ही पक्ष में हैं, उन्होंने अपनी राय दी है। बैठक में अधिकांश किसान प्रतिनिधियों ने मंडी कानूनों पर अपना पक्ष रखा है। उधर सरकार और किसानों के बीच कल एक दौर की वार्ता हुई है, जिसमें तमाम मसलों पर बात हुई है। बैठक में सरकार ने कृषि कानूनों पर 1.5 साल तक अमल टालने का प्रस्ताव दिया है। अगली बैठक 22 जनवरी को होगी। बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार हर मसले पर उनकी शंका का समाधान करने को तैयार है। महाराष्ट्र के पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्लांट में आग लग गई और लगी आग से 5 लोगों की मौत हो गई है। आग प्लांट की तीसरी मंजिल पर लगी थी। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। कोरोना वैक्सीन की गलतफहमी को दूर करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। स्वास्थ्य मंत्री ने इसको लेकर पोस्टर जारी किया है, जिसमें वैक्सीन देने के बाद सामान्य लक्षणों को बताया गया है। इस पोस्टर में बहुत रोचक तरीके से टीके के बारे में जानकारियां दी गई हैं। पोस्टर में उन लोगों के संदेश भी हैं जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। इन पोस्टरों को राज्यों को भी भेजा जाएगा। इन संदेशों को स्थानीय भाषाओं के जरिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। समाज में जो लोग वैक्सीन के खिलाफ भ्रांतियां, गलत जानकारियां और गलत फहमियां फैला रहे हैं, उनकी जानकारियों को हर तरीके से इग्नोर करके हमको सबको मिलकर वैक्सीन को अपनी और समाज की कोविड के खिलाफ बेहतर सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करना जरूरी है। आज हमारी सरकार ने बहुत सारे कैंपेन के लिए ये कुछ पोस्टर्स डेवलप किए हैं, जो सारे देश की सभी सरकारों को दिए जाएंगे। बड़े बड़े देश के डॉक्टरों ने वैक्सीन ली और उसके तुरंत बाद जाकर अपना काम करना शुरू कर दिया बिना किसी साइड इफेक्ट के। ये अपने आप में इस बात को प्रमाणित और पुष्टि करता है कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सेफ और इफेक्टिव हैं। अपर मुख्य सचिव सूचना एमएसएमई नवनीत सहगल ने कहा है कि प्रदेश सरकार वैक्सीन लगाने के कार्यक्रम में तेजी ला रही है। पिछले दिनों प्रथम चरण के वैक्सीन में उत्तर प्रदेश देश में सबसे अधिक वैक्सीन लगाने में प्रथम स्थान पर रहा है। उन्होंने कहा कि कल से कोरोना टीकाकरण के दूसरे चरण की शुरुआत होगी। प्रदेश सरकार के पास समुचित मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध है। प्रदेश सरकार वैक्सीन लगाने के कार्यक्रम में भी तेजी ला रही है और पिछले दिनों जब प्रथम चरण वैक्सीन का हुआ तो देश में सबसे अधिक लगभग एक दिन में 26,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन, जो लक्षित समूह है, वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड कायम किया उत्तर प्रदेश ने, तथा ये अब प्रक्रिया जारी है। कल दूसरा फेज वैक्सीन का होगा। जो हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको ये दूसरे चरण में वैक्सीन लगाई जाएगी। प्रदेश सरकार के पास समुचित मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध है। फिलहाल अभी 10.5 लाख डोजेज हैं, जो कि
उनमें बढ़ोतरी भी हो जाएगी। 21 तारीख से लेकर 24 के बीच में अभी और वैक्सीन आने वाली है। तो प्रदेश सरकार के पास प्रथम चरण के जो सभी लक्षित समूह के जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं उनके लिए दोनों डोज की वैक्सीन उपलब्ध रहेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज भी वैक्सीन की भी समीक्षा की गई थी तथा वो प्रतिदिन कोरोना की भी समीक्षा कर रहे हैं और विशेष रणनीति जो शुरू से ही अपनाई गई है उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं लाई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 195 मामले सामने आए हैं। डिस्चार्ज लोगों की संख्या 345 है। सक्रिय मामलों की संख्या 7,717 है। पिछले 24 घंटे में 6 लोगों की मृत्यु हुई है। अब तक कुल 8,597 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। एक्टिव मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। अब जो एक्टिव मरीजों की संख्या रह गई है वो 8,000 से भी नीचे पहुंच गई है, 7,717। आज डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की संख्या 345। इस प्रकार डिस्चार्ज की संख्या नए संक्रमण की संख्या से अधिक है। तो इसी प्रकार से एक्टिव केसेस में गिरावट आ रही है लगातार। कुल मृत्यु की संख्या 6, जिसमें से क्रमिक 8,597। होम आइसोलेशन में एक्टिव मरीजों की संख्या भी कम हो रही है। कल 2657 था, आज वो 2577 हो गए। टेस्टिंग की गति, जैसा आप लोगों ने कहा, सरकार ने टेस्टिंग हमेशा से रखा है कि जितना आप टेस्ट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे और आइसोलेट करेंगे, तो टेस्ट, ट्रीट एंड आइसोलेट की जो स्ट्रेटजी है उसको जारी रखते हुए कल जो कुल टेस्टों की संख्या है 1,39,052, जिनमें से 64,719 RT-PCR के और 72,776 एंटीजन के। जो अदर हेल्थ सर्विसेज के संबंध में कहना है, कुल प्रसव कल 5,149 नॉर्मल, 220 सी सेक्शन। मेजर सर्जरीज 1 दिसंबर से 21 जनवरी तक पिछले साल 45,532 और इस साल 47,016। तो पिछले साल से अब हम बेहतर चल रहे हैं। मार्ग दुर्घटनाओं को रोकने और सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए योगी सरकार ने आज से सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कालिदास मार्ग से सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लोगों को सड़क सुरक्षा और सुविधा से जुड़ी परिवहन विभाग की 55 करोड़ 70 लाख रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण कर प्रदेशवासियों को सौगात दी है। प्रदेश भर में 20 फरवरी तक चलने वाले सड़क सुरक्षा माह के दौरान सुरक्षा, सुविधा और नियम पालन के लिए विभागीय समन्वय के साथ अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में प्रभावी ढंग से अभियान चलाकर दुर्घटनाएं रोकने और लोगों को नियम पालन करने के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि गाड़ी चलाने योग्य लाइसेंस को देखने ही की जिम्मेदारी परिवहन विभाग की है। 1 माह तक चलने वाले इस अभियान से सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के संबंध में काफी मदद मिलेगी। पहला 1 सप्ताह तो हमारा कार्यक्रम जागरूकता का होना चाहिए, व्यापक जागरूकता का कार्यक्रम। और व्यापक जागरूकता के कार्यक्रम के बाद जब हम लोग इस बारे में देखेंगे कि हर नागरिक के पास इस बात की जानकारी हो चुकी है, तो इसके बाद फिर हमें इन्फोर्समेंट की ओर जाना चाहिए, फिर कार्रवाई की तरफ हमें जाना चाहिए। अगर इस सब के बावजूद भी लोग सीट बेल्ट नहीं लगाते, हेलमेट का पालन नहीं करते, रॉन्ग साइड ड्राइविंग करते हैं, शराब पी के गाड़ियां चला रहे हैं, अपने वाहन चला रहे हैं, या अन्य कहीं पे किसी हाईवे एक्सप्रेस वे पे अवैध कट से यात्रा जबरन मुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, या हाई स्पीड के साथ चल करके दुर्घटना का कारण बन सकते हैं, उन स्थितियों में फिर वहां पर एमबी एक्ट के अंतर्गत और अन्य जो भी कानूनी प्रावधान है उसके अंतर्गत बहुत सख्त कार्रवाई करने के लिए भी इस पर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि जागरूक करना ये प्राथमिक चरण का हिस्सा है, लेकिन इसके साथ ही हर व्यक्ति को स्वयं की रक्षा के लिए, स्वयं की सुरक्षा के लिए और आम नागरिकों की सुरक्षा के प्रति भी उतना ही जागरूक होना होगा। इसमें हम लोग इसके बाद इस प्रकार की कार्रवाई को करेंगे। मुझे आज बताते हुए प्रसन्नता है, लगभग 55 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी आज के दिन पर यहां पर संपन्न हो रहा है। मैं आज के इस अवसर पर लोकार्पण और शिलान्यास के इस कार्यक्रम के अवसर पर परिवहन विभाग को,
आम जन की भावनाओं के अनुरूप इन जो विकास की परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए हृदय से बधाई देता हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लेने वाले एनसीसी कैडेट्स के कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने कहा कि देश में कैडेट्स न केवल आपदा बल्कि देश में जरूरत पड़ने पर हर कार्य में अपना सहयोग देते हैं, चाहे कोरोना काल में समाज सेवा हो या प्राकृतिक आपदा। रक्षा मंत्री ने कहा कि हमारा देश वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर चलते हुए अगर पड़ोसी देशों को भी कोरोना वैक्सीन की जरूरत होगी तो उन्हें मुहैया कराया जाएगा, जो कि लगातार भारत कर रहा है। हम केवल भारत में यह वैक्सीनेशन का काम नहीं करेंगे, बल्कि अपने पड़ोसी देशों को भी जहां जहां भी आवश्यकता पड़ रही है वहां पर हम वैक्सीन प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं। जरूरत पड़ी तो दुनिया के अन्य देशों को भी हम वैक्सीन प्रोवाइड करेंगे। वार के दौरान भी जब भी युद्ध हुआ है, हमारे एनसीसी कैडेट्स की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि अब एनसीसी में पहले की अपेक्षाएं महिलाएं ज्यादा आ रही हैं। ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एनसीसी में विस्तार के निर्णय के कारण हो रहा है। गर्ल्स कैडेट्स को भी कमेंडेशन दिया है। मैं गर्ल्स कैडेट्स को भी मैं देख रहा था कि हमारे बॉय कैडेट्स उनके जिस तरीके से वो सामने आ रहे थे, जो चुस्ती दिखाई दे रही थी, वही चुस्ती हमारे गर्ल्स कैडेट्स में हमको दिखाई दी है। हमें खुशी है कि पहले एनसीसी में जहां पर केवल 28% गर्ल्स कैडेट्स थी, आज उनका परसेंटेज बढ़कर अप्रॉक्सीमेटली 33% हो गया है। गोंडा जिले के विकासखंड बेलसर के महाराजा देवी बख्श सिंह इंटर कॉलेज के प्रांगण में किसान कल्याण मिशन के अंतर्गत किसान मेला, गोष्ठी व प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रदेश के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्रीराम चौहान ने किया। राज्य मंत्री ने प्रांगण में लगे स्टॉल, प्रदर्शनी का निरीक्षण कर स्टॉल लगाने वाले लाभार्थियों से स्टॉल के संबंध में जानकारी प्राप्त की। किसान सम्मान निधि के तहत 7 किश्तों में निधि प्रदान की गई। श्रीराम चौहान ने कहा कि किसानों की आय दोगुना करने और लागत कम करने के मछली पालन, रेशम पालन, मधुमक्खी पालन का कार्य करें तो आय दोगुनी होगी। श्रीराम चौहान ने किसान अमरपाल सिंह, मनोज सिंह को फार्म मशीनरी बैंकिंग के तहत 15-15 लाख के ट्रैक्टर और अन्य यंत्र प्रदान किए, जिसमें 12 लाख का अनुदान है। कर रही हैं। 1 लाख अनुदान मिला यहाँ से और इसी से हमने काम चालू किया दोना पत्तल का। इसमें जो फायदा मिलता है हम 10 औरतें इसमें बांट लेते हैं। इसका 20,000 25,000 ऐसे आमदनी हो जाती है महीने में। फार्म मशीनरी के तहत जो है मतलब ट्रैक्टर मिला है हमारे ग्रुप को। द्वारा स्वयं सहायता समूह जो बाबा जंग बहादुर किसान कल्याण समिति है हमारा, उसी के तहत हुआ है। अब हम जो है अपने ग्रुप में जो है खेती आसानी से करेंगे और इसीलिए हमको सम्मानित किया गया। मैंने फार्म मशीनरी में कृषि यंत्र लिया है, तो एक कृषि यंत्र लेने के उपलक्ष्य में हमें सम्मानित। कृषि यंत्र से बहुत लाभ होगा। जैसे हमारी खेती है, खेती में हमको ट्रैक्टर मिल गया, गेहूं काटने वाली मशीन मिल गई, ट्रैक्टर से जुताई होगी। यंत्र नहीं था, यंत्र न रहने के कारण हम लोगों को ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता था, दूसरे को जुताई ज्यादा देना पड़ता था, अपने समय पर काम नहीं होता था। और अब मिल गया है तो उससे अपना भी काम होगा और हम लोग को रोजगार भी मिल जाएगा, कुछ बाहर भी काम कर लेंगे। कल्याण मिशन के तहत यहाँ पर किसान मेले का आयोजन किया गया। किसानों की आय दुगनी हो, कई गुनी हो, इस प्रकार के तमाम हमारे कृषि वैज्ञानिकों, कृषि विज्ञान विभाग के अधिकारियों के द्वारा जानकारी कराई गई और किसानों से संबंधित जनजीवन को सुदृढ़ बनाने की विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं उनके लाभार्थियों को यहाँ पर वितरित किया गया। आवास की भी सीधी व्यवस्था जो है, यहाँ पर प्रमाण पत्र उनको दिया गया। कई लोगों को ट्रैक्टर और बाकी सब चीजें जो कृषि से जुड़े हुए चीजें हैं उनका यहाँ पर वितरण हुआ है। बाराबंकी के एक निजी स्कूल में आज प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो यानी सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा कोविड-19 और स्वच्छता पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
इस कार्यक्रम के तहत विभाग द्वारा संगोष्ठी और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता भी आयोजित की गई और विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और बाराबंकी के लोकसभा सांसद उपेंद्र सिंह रावत ने छात्रों और युवाओं का आह्वान किया कि वे कोविड संक्रमण को रोकने और टीकाकरण को लेकर जन जागरूकता के लिए सक्रिय भूमिका अदा करें। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि उप जिलाधिकारी अभय कुमार पांडे ने टीकाकरण के लिए की गई व्यवस्थाओं की विस्तार से जानकारी दी और कहा कि अफवाहों से बचने और बचाने में छात्र छात्राओं की महती भूमिका है। समारोह के मुख्य वक्ता प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो के संयुक्त निदेशक सुनील कुमार शुक्ल ने कहा कि कोविड संक्रमण को रोकने में जो 3 ऐतिहासिक उपाय हैं, मास्क पहनना, सामाजिक दूरी का पालन करना, हाथों को बार बार धोते रहने के मूल मंत्रों को जीवन का अंग बना लेना आवश्यक है। एक ऐसी वैश्विक महामारी के रूप में पिछले वर्ष रहा पूरी दुनिया में, जिसकी वजह से पूरी दुनिया तबाह हुई। हमारे देश में भी बहुत दिक्कतें आई। हालांकि दूसरे देशों की अपेक्षा हम लोग जो है, हमारी सरकार भी सतर्क रही और यहाँ के निवासी भी सतर्क रहे, इसलिए हम कम प्रभावित हुए अपेक्षाकृत। लेकिन अभी भी जो है उससे बचते रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी वो पूरी तौर से ख़त्म नहीं हुआ है। हालांकि हमारे देश में वैक्सीन तैयार कर ली गई है, वैक्सीनेशन का कार्य शुरू भी हो गया है। जब तक सब लोग वैक्सीनेट न हो जाएं, यहाँ पर स्टूडेंट्स आए हुए हैं, कोरोना से संबंधित प्रश्न उनसे पूछे जा रहे हैं और जो सही उत्तर दे रहा है, सबसे पहले उत्तर दे रहा है, उसको पुरस्कृत भी किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से कोरोना के प्रति, कोविड-19 के प्रति लोगों में जागरूकता और उसके बचने के उपाय पर वो ध्यान दें, ये प्रयास किया जा रहा है। कोविड संक्रमण को रोकने के लिए क्या एहतियात बरते जाने चाहिए, लोग उसके प्रति कितने सतर्क हैं और लोग और जागरूक हों, इस अभियान के दौरान हम लोग की ये कोशिश है। दूसरी कोशिश हम लोग की यह है कि जो यह अभी 16 जनवरी से टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू हुई है, उसमें भी किसी तरह की अफवाह न फैले, कोई भी जो समाज विरोधी तत्व हैं लोगों को गुमराह करने में की कोशिश न करें, और अगर किसी तरह की भ्रांति किसी के मन में हो तो उसको दूर किया जाए। छात्रों के बीच में जाने की हम लोगों की कोशिश केवल यह है कि छात्र किसी भी आम व्यक्ति की तुलना में वो जागरूक होता है और उसको अपनी बात कहने की साहस भी होती है। तो हम लोग की ये कोशिश इस प्रचार अभियान के माध्यम से कि बच्चों में सही जानकारी हो। बताई गई वैक्सीन के बारे में जागरूक किया गया कि किन लोगों को लगेगी, किन लोगों को नहीं लगेगी। जो लोग मना कर रहे हैं लगवाने से वैक्सीन, तो उन्हें मना नहीं करना चाहिए। इससे हमें फ़ायदा ये किन किन चरणों में लगेगी, किन किन लोगों को पहले लगाई जाएगी, क्या प्राथमिकताएं हैं इसकी। इसके अलावा हमें बताया गया कि कोरोना वायरस की वजह से हमें कितना नुकसान हुआ है, लेकिन अब हमारे देश की, अपने देश की ही वैक्सीन दूसरे देशों में भी जा रही है, जिससे हमारे देश की काफ़ी प्रगति हुई है। जो इसकी वैक्सीन है उसके बारे में जो फैलाया जा रहा है, जैसे हमारे यहाँ के जगह पे उसके थोड़ा उसका जो लगाई जा रही है वो थोड़ा नुकसान दे रही है लोगों को। लेकिन यहाँ पे ये समझाया जा रहा है कि कोविड-19 जो वैक्सीन लगाई जा रही है उसका कोई गलत नुकसान नहीं है, बल्कि उससे हमें और लोगों को समझाना चाहिए कि जो वैक्सीन लगाई जा रही है उससे फ़ायदा ही है, नुकसान नहीं है। वो चीज़ हम लोगों को समझानी चाहिए जो हमें यहाँ बताई गई है। प्रयागराज में कोरोना वैक्सीन के भ्रम को दूर करने के लिए एक महिला चित्रकार ने अनोखा प्रयास शुरू किया है। प्रयागराज के माघ मेला क्षेत्र में नैनी संगम और झूसी में महिला चित्रकार अपनी खूबसूरत पेंटिंग से और इसकी सीरीज के जरिए लोगों को कोरोना के वैक्सीन के भ्रम को दूर करने में लगी हुई है। यही नहीं, पूनम शहर के चौराहों, बाजारों और मॉल में लोगों को वैक्सीन के बारे में जागरूक करने का काम कर रही है। पूनम किशोर पेशे से एक चित्रकार है और वो दिवंगत हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला जैसी कई कृतियों पर अपनी पेंटिंग सीरीज बना चुकी है। यही नहीं, वो शादी ब्याह और पार्टी में प्रयोग होने वाला दोना पत्तल जो डस्टबिन में फेंक दिया जाता है, इन्होंने उस पर अपनी कलाकृतियों को बना डाला है और हमेशा समकालीन विषयों पर अपनी पेंटिंग सीरीज बनाती चली आ रही हैं। पूनम ने कोरोना वैक्सीन के भ्रम को लेकर कोरोना वैक्सीन भ्रम हटाओ अभियान शुरू किया है। इसमें से वो अपनी पेंटिंग के जरिए माघ मेला क्षेत्र में पहुंचने वाले लोगों को इसके भ्रम से मुक्त करा रही हैं। वो लोगों को जागरूक करते हुए ये बता रही हैं कि हम सभी को अपने देश में बनी कोरोना वैक्सीन को जरूर लगवाना चाहिए। संगम तट पर पहुंचे हुए लोगों ने पूनम किशोर के अनोखे प्रयास की सराहना की है और उस पर अमल करने की बात कही है। की हैसियत से मेरा भी एक दायित्व बनता है कि मैं कलावासी, मैंने संगम क्षेत्र में जाके बहुत सारे लोगों को बताया कि वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप और आपका जो परिवार है, देश सुरक्षित रखना है। ये सरकार का भी मुहिम है और हम नागरिकों का भी मुहिम बनता है कि हम लोगों को जागरूक करें और वैक्सीन लगवाएं।
और मैं अपने कला के माध्यम से 14 तारीख से जब से मकर संक्रांति का नहान शुरू हुआ, मैं वहाँ पे जाकर क्लब वासियों को भी बता रही थी कि ये भाई वैक्सीन लगाना इतना ज़रूरी है, क्योंकि आप जिस तरह से घर में सुरक्षित हैं, देश में भी सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है। तो आप वैक्सीन लगवाइए और लोगों को भी बताइए कि इस वैक्सीन से आपको कोई नुकसान नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, और इस वहम में ना जाएं कि इस वैक्सीन से लगाने से आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। कोरोना वैक्सीन के बारे में पूनम जी का कार्य चल रहा है, जो हर जगह इन्हें प्रचारित किया जा रहा है। बढ़िया से उन्होंने समाज के अंदर इसको आगे ले जाने का कार्य किया, जिससे लोगों को बहुत आत्मबल मजबूत हुआ कि नहीं भाई, इन्होंने बताने का जो कार्य किया बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है और लोग इसमें बड़ी सहभागिता कर रहे हैं। बहुत उनके कार्य को बहुत सराह रहे हैं और अंदर वो चाह रहे हैं कि हमें कोरोना वैक्सीन लगाया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गणतंत्र दिवस समारोह 26 जनवरी 2021 को गरिमापूर्ण ढंग से मनाए जाने के संबंध में जिला अधिकारियों को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए कोरोना वायरस से बचाव हेतु भारत सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए गणतंत्र दिवस समारोह पूरे प्रदेश में सुव्यवस्थित और सादगी के साथ मनाया जाएगा। प्रातःकाल 8:30 बजे सरकारी भवनों पर झंडा अभिवादन किया जाएगा। शिक्षण संस्थाओं में राष्ट्र ध्वज प्रातः 10 बजे फहराया जाएगा। कौशांबी जिले के शिवरा गांव के एक युवक ने खेती को अपना मूल आधार बनाया है। इनके पिता सचिव पद से रिटायर्ड हैं। बीटीसी का प्रशिक्षण लेने के बाद इन्होंने नौकरी की जगह खेती को प्राथमिकता दी है। मशरूम की खेती के लिए इन्होंने कई माध्यमों से जानकारी प्राप्त की और उत्तराखंड जाकर इसका प्रशिक्षण भी लिया। इसके बाद इन्होंने मशरूम की खेती शुरू की। इसके लिए उद्यान विभाग ने इन्हें सहयोग प्रदान किया है। छोटे से काम को इन्होंने अब रूप दे दिया है और अब ये इससे अच्छी आय प्राप्त कर रहे हैं। ये मशरूम की खेती बहुत ही फायदेमंद है और प्रोटीन का एक बहुत बड़ा सोर्स है। अलग से प्राप्त करना, जो लोग मीट मांस मछली नहीं खाते हैं तो उसके लिए मशरूम की खेती या मशरूम खाना, जिसमें कि अच्छा सबसे ज़्यादा अच्छा बटन मशरूम होता है, बहुत अच्छे फायदेमंद है। देखिए, किसान को इसमें लाभ ही लाभ है। बहुत कम लागत में किसान खेती कर सकता है। इसमें भूसा और जो इसका जो बीज लगता है वही खर्चा है और इसमें बहुत ही कम खर्चा है और किसान अपने खेत, अपने घर पे या अपने खेत पे छोटी सी जगह में जो है कर सकता है। जिले में लगभग जो मेरी जानकारी में 5 से 6 लोग कर रहे हैं खेती और इसमें जो एक बुद्ध प्रिय हैं जो शिवरा गांव के, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी नई नई खेती शुरू किया है। मशरूम की खेती 2017 से कर रहे हैं। खेती करने के लिए हमने रेडियो पे सुना था। रेडियो पे सुनने के बाद जैसे हमने अपनी पढ़ाई पूरी की तो हम सबसे पहले मशरूम की खेती करना चालू किए। इसकी खेती करने के लिए तो आपको बांस और भूसा गेहूं का वो इकट्ठा करना पड़ेगा पहले, और उसके बाद फिर ये सितंबर से की जाती है। मतलब नवंबर में इसकी बुआई करेंगे, दिसंबर से निकलने लगी। उत्तर रेलवे के संरक्षण आयुक्त के द्वारा पिछले दिनों रायवाला से ऋषिकेश और हरिद्वार से देहरादून के बीच ट्रेनों को 100 किलोमीटर की गति से संचालित किए जाने की अनुमति प्रदान की गई थी, लेकिन इस सेक्शन पड़ने वाले राजाजी टाइगर रिजर्व प्रशासन के द्वारा वन्य जीवों की सुरक्षा की बात करते हुए ट्रेनों की गति बढ़ाने के फैसले पर अपनी चिंता व्यक्त की थी, जिसको देखते हुए रेलवे ने टाइगर रिजर्व क्षेत्र के 18 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर अभी ट्रेनों को रफ्तार को पहले के ही जैसा रखने का फैसला किया है। दिन के समय 50 किलोमीटर प्रति घंटा, रात में 10 बजे से सुबह 6 बजे तक 35 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार रहेगी। देखिए, हरिद्वार से लेकर देहरादून तक अभी वर्तमान में हमारी जो ट्रेनें चलती हैं, जो दिन के समय ट्रेन चलती हैं उनकी स्पीड 50 kmph थी और रात में 22 से 6 के बीच में जो ट्रेनें राजाजी नेशनल पार्क का आइडेंटिफाइड एरिया से जिससे गुजरती थी उसमें स्पीड उसकी 35 थी। इस तरह का आइडेंटिफाइड एरिया लगभग 18 किलोमीटर का राजाजी नेशनल पार्क में है। एकमात्र ट्रेन एक शताब्दी एक्सप्रेस थी जो कि उस दिन में जाती है, जिसकी स्पीड 60 kmph है उस सेक्शन में।
अब हम लोग ने अपने उस खंड में अपने ट्रैक सुदृढ़ीकरण का कार्य पूरा कर दिया है, तो उसके बाद हमारा ट्रैक 100 kmph की स्पीड के लिए फिट है और उसी की हम लोग ने अपने कमिश्नर रेलवे सेफ्टी से सैंक्शन प्राप्त कर लिया। इस मुद्दे पर मुझे निदेशक वन विभाग का पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें उनकी रिक्वेस्ट को कंसीडर करते हुए अभी हम लोग जो हमारा आइडेंटिफाइड एरिया था करीब 18 किलोमीटर का, उसमें स्पीड ज्यों की त्यों रखेंगे। जैसे 50 kmph दिन में है और रात में 22 से 6 के बीच में 35 kmph है, वही रखेंगे। रिमेनिंग खंड में हमारी स्पीड 100 kmph रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबका साथ सबका विकास का संकल्प पूरा होता दिखाई दे रहा है। बहराइच जनपद के नगरौर ग्राम में उन गरीब लोगों को आवास प्राप्त हुआ है जो छप्पर और खपरैल में अपना जीवन बिता रहे थे। कभी इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इन्हें आवास मिलेगा और शौचालय घर में होगा। इनको मनरेगा में काम मिला है, निःशुल्क गैस कनेक्शन मिला है, गरीबी रेखा का कार्ड बना है और अब आवास मिलने जा रहा है। इन विकास योजनाओं में न जाति है, न धर्म है, न भाषा है, न संप्रदाय है। अगर कोई मानक है तो वो केवल गरीबी है। ये परिवार आज बहुत खुश है और इसका सपना पूरा होने जा रहा है। और वर्षा में बहुत सी परेशानी हम लोग को झेलना पड़ता है। ये मोदी के आशीर्वाद से सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, हमको सुकून मिलेगा, अच्छे से रहेंगे, खुशहाल रहेंगे, हमारे बच्चे खुशी रहेंगे और सारी सुविधाएं मोदी की तरफ से हमको मिली है। जैसे कि उज्ज्वला गैस कनेक्शन भी मिला है और राशन कार्ड लाल वाला भी मिला है हमको, जो अंत्योदय है, प्रधानमंत्री जन ज्योति बीमा है ये भी मिला है हमको, और आयुष्मान कार्ड जो 5 लाख का 1 साल में होता है इलाज, वो भी मिला है हमको। इन सारी सुविधाएं जो मोदी की तरफ से आ रहा है वो हम सबको मिला है पूरा। आप खुश हो सरकार? बिल्कुल, हम बहुत बहुत खुश हैं, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया उनका। अभी तो हमारा मकान बहुत स्थिति खराब था, लेकिन मिल जाने के बाद स्थिति बहुत अच्छा हो जाएगा और हमको भी अच्छा लगेगा, हमारे बाल बच्चे अच्छे तरीके से रहेंगे, अच्छा घर मिल जाएगा, हमको आराम भी हो जाएगा। बारिश में टपकता है, चूता है तो परेशानी होता है। मोदी के तरफ से जो हमको मिलेगा उसका लाख लाख शुक्र होगा मोदी का, और हम लोगों को परिवार को भी दिक्कत नहीं होगा सर। और चलते चलते एक नजर प्रमुख समाचारों पर। कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित पैनल की नई दिल्ली में बैठक हुई खत्म। समिति ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 8 राज्यों के किसानों की जानी राय। कोरोना वैक्सीन को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम को दूर करने के लिए सरकार ने शुरू किया जागरूकता अभियान। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जारी किया पोस्टर। टीकाकरण के बाद सामान्य लक्षणों की पोस्टर में दी गई है जानकारी। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण में आ रही है तेजी। कल से शुरू होगा कोरोना टीकाकरण का दूसरा चरण। प्रथम चरण के टीकाकरण में उत्तर प्रदेश रहा देश में सबसे अधिक वैक्सीन लगाने वाला राज्य। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत। सड़क सुरक्षा और सुविधा से जुड़ी परिवहन विभाग की 55 करोड़ 70 लाख रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण कर प्रदेशवासियों को दी है नई सौगात। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।